subscribe our channel and follow us on Facebook. And do subscribe our Urdu channel as well and click on the bell icon so you may not miss any of the notifications. Hey, welcome to House of Commerce और आज मैं आपको पहला टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। सो व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज एन एक्टिविटी जिसके थ्रू हमें प्रॉफिट हासिल हो रहा हो। ठीक है, बिजनेस की तीन टाइप्स होती है। पहली होती है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। सो फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये होता है कि कोई भी इंसान एक प्रोडक्ट बना रहा होता है और उसको बेच रहा होता है उसका प्रॉफिट रख के। तो उसको जो ज्यादा आगे से पैसे मिलते हैं उसको प्रॉफिट होता है, उसको रख लेता है। एंड नेक्स्ट वन इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर जो इंसान होता है वो अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा होता, बल्कि वो अगले बंदे से, सेकंड पर्सन से अपना उसका प्रोडक्ट लेता है और उसको आगे आगे ट्रेड कर देता है, और जो उसके बदले में उसको ज्यादा कीमत मिलती है वो उसका प्रॉफिट होता है। एंड द लास्ट वन इज सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं ऐसा शामिल होता, उसके अंदर ये होता है कि आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। जस्ट लाइक टीचर्स, जैसे कि टीचर्स अगर कोई प्रोडक्ट नहीं होता उनका, वो लोग पढ़ाते हैं और आगे से अपने पैसे दे देते हैं। एंड लाइक डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स आते हैं, उनको कंसल्ट करते हैं एंड आगे से उनकी फी चार्ज कर देते हैं। तो उसमें कोई प्रोडक्ट एज सच इन्वॉल्व नहीं होता। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप्स। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप। बिजनेस ओनरशिप्स की तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड वन इज पार्टनरशिप एंड द लास्ट वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो हम पहली टाइप पर आते हैं जो है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल यानी सिंगल, प्रोप्राइटरशिप यानी ओनरशिप, यानी कि एक सिंगल पर्सन ही अपना बिजनेस लॉन्च करता है, अपना बिजनेस बनाता है, उसके अंदर वो सिंगल पर्सन ही इन्वेस्ट करता है और इसमें फायदा ये होता है कि जो प्रॉफिट आता है बिजनेस के थ्रू वो सिंगल पर्सन को ही जाता है। ठीक है, और इसमें एक और फायदा ये होता है कि जो पर्सन है, सिंगल पर्सन जो इन्वेस्टर है, जो अपने बिजनेस में लगा रहा है, उसको किसी से डिसीजन मेकिंग की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना डिसीजन खुद लेता है, उसको प्रॉफिट भी खुद से मिलता है। बट इसका एक नुकसान है, वो ये है कि इसकी लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होती है, क्योंकि इन केस जो इन्वेस्टर है, जिसका बिजनेस है, उसको भी इंसाइटी आ जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका बिजनेस बंद हो जाता है, उसको बहुत नुकसान होता है। सो द नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप। As compared to the sole proprietorship, partnership is a long-term business because इसके अंदर कोई एक इन्वेस्टर इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें 2 से लेकर 20 तक के इन्वेस्टर इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि इसके अंदर कैपिटल एज कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप ज्यादा होता है। लोग ज्यादा होते हैं, पैसे ज्यादा आते हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है और इस हिसाब से प्रॉफिट भी ज्यादा आता है। और चूंकि लोग ज्यादा होते हैं तो वो बैंक से लोन लेते हैं और लोन लेके इस पार्टनरशिप की बिजनेस में लगा देते हैं। अगर लाइफ स्पैन की बात की जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा पार्टनरशिप की बिजनेस की लाइफ स्पैन होती है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप की, जैसे मैंने बताया था कि इसके अंदर एक सिंगल पर्सन इन्वॉल्व होता है, बट पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो किसी सिंगल पर्सन के जाने से पार्टनरशिप की बिजनेस में कोई नुकसान नहीं आता इतना ज्यादा, अनटिल अनलेस वो जो इन्वेस्टर है जिसके साथ जिसकी डेथ हो गई है, जो इंसानिटी का शिकार हो गया है, वो एक मेजर इन्वेस्टर हो। इन्वेस्टर की डेथ हो चुकी है या कोई इंसानिटी इसको पेश आ चुकी है, इन केस अगर ऐसा हो जाता है तो जो पार्टनर है जिसकी डेथ हो चुकी है उसका कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव आके उसका वो शेयर क्लेम कर सकता है, यानी उसकी वो इन्वेस्टमेंट को क्लेम कर सकता है, या अगर वो चाहे तो वो ये कह सकता है कि जो पार्टनर का बिजनेस है, इसमें जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो रहे। अगर वो चाहता है कि वो इन्वेस्टमेंट इस पार्टनर के बिजनेस में रहे तो उसको वो इन्वेस्टमेंट एक नए सिरे से करनी होगी, और इस तरह ये पार्टनर का बिजनेस आगे चलता जाएगा, यानी इसकी लाइफ स्पैन एज कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप लंबी होती है। So the next one is joint stock company. जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर कोई सिंगल पर्सन इसका ओनर नहीं होता, बल्कि इसकी जो ओनर होती है, इसकी जो इन्वेस्टर होती है, वो होते हैं पब्लिक, और जो इन्वेस्टमेंट के बाद प्रॉफिट मिलता है वो भी पब्लिक को ही जाता है। बट यहाँ पे जो प्रॉफिट मिलता है उसको प्रॉफिट नहीं बल्कि डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड कहते हैं प्रॉफिट ओवर शेयर्स, and share is an ownership certificate.
अच्छा, तो यहाँ पे अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी में मैं लाइफ स्पैन की बात करूँ तो इसकी लाइफ स्पैन बहुत अनलिमिटेड होती है, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो शेयर्स होते हैं, अगर कोई इन्वेस्टर, कोई जो पब्लिक में से कोई भी एक इन्वेस्टर है उसकी डेथ हो जाती है, कोई इंसैनिटी पेश आ जाती है, तो जो उसके शेयर्स हैं वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को इनहेरिट हो जाते हैं। और अगर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव चाहे तो उस शेयर को अपने पास रखे या फिर वो उसको आगे किसी को बेच दे। वो आगे बेचे या उसको अपने पास रखे, बट वो कंपनी के पास वापस नहीं आते शेयर्स। दैट्स व्हाई इस कंपनी में कोई नुकसान नहीं होता। और ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का बिजनेस है ये एक लॉन्ग टर्म चलता रहता है अनटिल एंड अनलेस जॉइंट स्टॉक कंपनी को किसी तरह का लॉस ना पेश आ जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड लक।